नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। भाई साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? भाई साहब ठीक, अयोध्या से बोल रहे थे भाई साहब, हम भी एसएम हैं। हम्म। एक जानकारी की, जैसे टेट पास को लोग बता रहे हैं 18 तक वालों की क्या इसमें करेंगे। हम लोग को जैसे इस साल निकलने वाला है, इस बार निकलेगा तो हम लोग को निकल जाएगा। आप शिक्षा मित्र हैं ना? जी जी, तो हमारा जैसे इस बार जो हुआ ना 22 में, अभी जल्दी पिछले महीने पेपर हुआ है, हम्म। तो इसमें तो हमारा क्लियर है, पहले नहीं क्लियर होता, इसमें हम पास हो गए हैं। तो शिक्षा मित्र मैटर अलग है, बाकी अन्य जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड हैं नहीं नहीं, हम वो शिक्षा मित्र अलग वाला हो। कह रहे हैं, हाँ, तो शिक्षा मित्र शिक्षा मित्र में हम्म। जिस दिन घोषणा होगा हाँ कि टेट से छूट दे करके प्री प्राइमरी में जो होना है वो, और टेट पास वालों का प्राइमरी में, तो शिक्षा मित्र का जिस दिन घोषणा होगा तो उस दिन क्लियर होगा कि कब तक वो लेंगे। संभवतः मान चलिए कि जिस दिन घोषणा होगा हाँ उस तारीख तक जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास कर चुका होगा हाँ हाँ हाँ। वो सारे के सारे प्राइमरी में जाएंगे। अब ये तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पता चला घोषणा पहले। रिजल्ट आपका कब तक आएगा भाई साहब? आना था, रिजल्ट चुनाव का टल गया था। देखिए, कोई भी चीज होता है, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ होने का भी कारण है, कुछ नहीं हो रहा है तो उसका भी कारण है। हाँ। रिजल्ट जारी करना कोई बड़ी चीज नहीं थी, रिजल्ट तो तैयार होगा। हम्म लेकिन रोका जा रहा है। अब किस हम्म। कारण से रोका जा रहा है वो तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। हाँ हाँ, तो अभी, एग्जाम भी 2 बार हुआ, एग्जाम भी कैंसिल हो गया था। हाँ, एक बार पेपर जो है आउट हुआ था तो एग्जाम कैंसिल हुआ। हाँ, इस बार हम लोग को ऊपर वाले से, आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग जैसे क्लियर है, 94 आ रहा हमारा, तो मान लीजिए क्लियर ही हो जाएगा, सीट से मिलाए हैं। अच्छा अच्छा। और इस बार भी तरह तरह के विवाद सुनने में आया, देखिए क्या होता है। अब जो भी हो, लेकिन अगर हम लोग पास हो जाएंगे तो कोर्ट से जाने को मतलब क्या, पास हो जाना चाहिए, ऊपर वाले की कृपा होगी तो हम लोग। पास हो जाएगा। और एक बार रद्द हो चुका है, इसलिए हमें नहीं उम्मीद है कि अब फिर दोबारा इस तरह का कोई कंडीशन बनेगा। नहीं बने, गवर्नमेंट रिपीट हो गई ना, तो नहीं होगा। हम्म। गवर्नमेंट अपनी फजीयत थोड़ी कराएगी, ये गवर्नमेंट भाई अपना तो सेव करेगी करेगी, जो चाहेगी कर ही डालेगी। देखिए, सबसे मुख्य क्या होता है हम्म कि स्कूल जो खोले गए हैं, आप बताइए कि किस हम्म। उद्देश्य से खोले गए हैं। सर स्कूल, अब आप बताएं, हम खोले गए हैं शिक्षा के और किस उद्देश्य से? किसको शिक्षा देने के लिए? बच्चों को, अस्पताल खोले जाते हैं, किस उद्देश्य से खोले मरीज के जाते हैं? इलाज के लिए जी। थाना पुलिस ये होता है, किसके लिए होता है? हाँ, रक्षा के लिए, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। यानी कि आपने जितना आंसर दिया, अगर क्रमशः उठाया जाए, जी, अगर स्कूल की बात करें तो अगर कोई ये कहे कि स्कूल शिक्षकों के लिए खोले गए हैं तो ये गलत है। गलत है, सब बच्चों के लिए। अस्पताल अगर कहा जाए डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों के लिए खोला गया, ये नहीं भी नहीं गलत है। नहीं, बच्चों के लिए ही। थाना अगर कहा जाए कि पुलिस के लिए खोला गया है तो ये नहीं भी नहीं, गलत अगर है। तो अगर कहीं ना बच्चे नहीं होंगे कहीं, तो स्कूल कहाँ चलेगा? तो मरीज नहीं कहीं होंगे, डॉक्टर कहाँ चलेगा? तो कहीं ना कहीं जो धारणा लोगों के दिल दिमाग में बैठा है, जी। ये नौकरियों के लिए ये विभाग हैं, तो ये गलत हम्म। धारणा है। जी जी जी। सही धारणा क्या है कि सब कुछ खोला गया किसी न किसी को लाभ देने के लिए। देने के लिए, ठीक है। जी जी तो जी जी मुख्य मुद्दा है, स्कूल की बात की जाए तो बच्चे जी एजुकेशन देने के लिए स्कूल खोले गए हैं। अब उसके लिए क्या जी सही है, क्या गलत है, कैसे मैनेज करना है, कितना बजट है, कैसे कहाँ कहाँ खर्च करना है, जी वो जी देख करके सरकार चलेगी तो सब जी बढ़िया होगा। जी है जी। ना? और हम्म। वही देख करके सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, सिचुएशन को हैंडल कर रही है, जो भी है। तो अच्छा, एक चीज तो भाई बताए, हम लोग को बाहर तो नहीं जाना है कि नौकरी चली जाए? देखिए, कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, वहाँ पर सारे शिक्षक उपलब्ध हों, जी ये आवश्यक है ना? जी 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 उसके लिए जो शिक्षक का मानक तैयार किया गया है, कुछ मानक रखे गए हैं, जी, उन प्रैक्टिस मानकों पे को पूरा करते हों। तो जी शिक्षा जी में तो मानक लगभग पूरे करते हैं। जी जी वहाँ 2 ही मुख्य मानक है। आरटीई एक्ट जो कहता है, जो कानून बनाया गया है शिक्षा का अधिकार, जी 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 उसमें 2 ही मानक सबसे प्रमुख हैं और वही मुख्य हैं, उसके अलावा कोई तीसरा मानक नहीं है। जी जी। उसमें जो मुख्य मानक है वो ये कि ट्रेंड होना अनिवार्य है। बीटीसी या प्लस टेट? हाँ, चाहे किसी ने बीटीसी किया हो, हाँ, बीएड वही एक किया ही हो, चीज, डीएलएड डीएलएड। किया हो, जो भी उस लेवल, मतलब उस चीज़ के लिए बनाया गया है, उस जी लेवल जी के लिए, उनमें से कोई न कोई कोर्स किया हो और साथ में टेट पास हो। जी 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 अच्छा, उसमें एक और चीज़ लिखा गया है कि जी। आवश्यकता पड़ने पर टेट से भी छूट दिया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। आवश्यकता पड़ने पर जी हाँ, जब ट्रेनिंग से नहीं भी, अवेलेबल होंगे हाँ, तब ना। तब ए, ट्रेनिंग से भी छूट दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है हाँ हाँ, बहुत और जहाँ ऑलरेडी। वहाँ टेट तो छोड़िए, वहाँ ट्रेंड भी नहीं मिल रहे हैं शिक्षक, जी जी जी। तो मजबूरी है फिर वाह। इंटर वाले को, ग्रेजुएशन वाले को रख करके हाँ पढ़ाना, हाँ। क्योंकि पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। जी 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 तो ऐसे ही यूपी की कंडीशन देखी जाए तो समायोजन रद्द हुआ था, उसमें हाई कोर्ट में पूछा भी गया था कि टेट पास कैंडिडेट आपके पास थे तो फिर आपने बिना टेट वालों को क्यों लिया?
तो जी बहुत जी सारे जी। सवाल वहाँ जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाँ उसमें हाँ। विस्तृत सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी जी। तो जो मुख्य कारण रद्द होने का समायोजन था, एक तो केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया, दूसरा हाँ टेट हाँ। पास कैंडिडेट होते हुए टेट बिना पास आप। वालों को लिया गया। खैर, तो अच्छा। समायोजन जब रद्द हुआ उसके बाद 2 मौके दे दिए जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट को शिक्षा पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो जी जी। ट्रेंड है ही शिक्षा मित्र। हम्म, जी। दूसरा कि उन्होंने रास्ता भी बना लिया है कि 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में डाल दिया है। वहाँ पर अभी टीईटी वाली कोई समस्या नहीं आने वाली है। उसके लिए हाँ रास्ता हाँ। वहाँ उन्होंने तैयार कर लिया है। जी 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 जी। और वहाँ पर जो भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, सारे ट्रेंड हैं, उनको हाँ, कर जब तक लेंगे। आएगी तब तक रास्ता बन जाएगा, तब तक हुँ, जब तक लागू होगा तब तक एडजस्ट कर देंगे इनको हुँ। नए वालों को। जी तो जी और जो टेट पास कैंडिडेट हैं शिक्षा मित्र, जी वो जी ट्रेंड भी हैं, टेट भी पास हैं। जी जी। उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि जैसे-जैसे टेट पास होते गए हैं, उनको समायोजित करते गए हैं और अभी हाँ न्यूज़ भी आई है। सर, उन लोग को तो पूरी सैलरी देते गए। हाँ, तो यहाँ तो 10 कर दिया है। छोटा हाँ, राज्य है छोटा ना, वहाँ राज्य, हाँ बहुत हाँ। कम है कैंडिडेट। अभी जब न्यूज़ आया था जी कि जी आचार संहिता के बाद जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो उसमें जी लिखा था कि जी। हमें एग्ज़ैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, 130-35 के आस-पास या 40 हाँ शिक्षा हाँ, मित्र कम है। हैं। जी जी तो जी। अब 130-40 के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा बड़ा नहीं बात है। नहीं, जी जी, यहाँ तो लेकिन बल्क में जहाँ यहाँ पर तो। जब लाखों में हैं, हाँ तो हाँ। भाई बजट आप समझ लीजिए कितना खर्च जी होगा। जी 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 जी। तो और सिचुएशन को हैंडल अच्छा, शिक्षा मित्र जो हैं, न जी सिर्फ़ ट्रेंड हैं, न सिर्फ़ टेट पास हैं, जी। अनुभवी भी हैं। हाँ, अनुभव तो सबसे ज्यादा है। तो क्यों नहीं चाहेगी सरकार कि अनुभव का लाभ लिया जाए, है ना? जी जी तो जी जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं भी निकालने की योजना है। अगर निकालना ही होता तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सारे शिक्षा हाँ, मित्र कह इस्तीफा देता कि देकर गए बाहर थे। कर दिए। जी 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 जी। तो उस समय भी निकाल सकते थे। कह देते हाँ भैया आप तो इस्तीफा दे के गए हो, अब यहाँ वापसी हो ही नहीं हाँ, सकती है। वापसी कैसे होगा? हाँ, किसके हुँ, आधार पर वापसी होगी? हाँ, इस्तीफा ले लिया उसके बाद कैसे वापसी हुँ, लेंगे? हुँ। जब शिक्षा मित्र जितने भी थे आप लोग जी सपा सरकार में समायोजित हुए थे तो आपसे इस्तीफा लिया गया था। जी जी जी, लिखा के लिया गया था, उसके बाद नई ज्वाइनिंग मिली थी। हाँ, तो अब जब कोर्ट ने रद्द कर दिया तो यहाँ पर अगर न कराते तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इन्होंने हाँ हाँ हाँ। वापस जो है शिक्षा ले मित्र ली। पद पर जॉइन कराया। हाँ न हाँ सिर्फ़ हाँ शिक्षा मित्र पद पर जॉइन कराया, बल्कि जो 3500 शिक्षा मित्र मानदेय था, फिर हाँ, वो 10 आप लोग कर की दिया। माँग थी तो 10 किया गया। हम्म। अच्छा, जब ये बात कहा जाता है 10 किया गया तो बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि उखड़ जाते हैं, भैया 40 से 10 लाए सर, या हम लोग का सही में 40 से 10 हुआ है। नहीं, हम लोग का अगर 40 से 10 हुआ, हाँ, वो मान अगर रहे हैं। आप अगर आप बात करें सहायक अध्यापक पद पर आप तब तब भी हाँ, रहते वो और बात अब करें भी तो हाँ। रहते, अभी भी हाँ, आप सहायक अध्यापक पद पर सहायक रहते अध्यापक रहते, तो हाँ, कहते तब 10 होता, तब डिमोशन था। जब हमारा पद हाँ, ही चला गया तो वो हमारा 35 से 10 हुआ, ऐसा ही है। हाँ, तो जो हमारे शब्दों साथ के नहीं हुए थे वो 35 से पा रहे थे। हाँ, तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ा-सा जो है अगर कोई समझना चाहेगा, नहीं तो ऐसे व्यावहारिक तौर पे तो कोई देखेगा तो यही कहेगा कि 40 से 10 पर ले आए। खैर, हाँ। जो शिक्षा मित्र पद था उसपे 3.5 था, फिर 10 किया गया, फिर अच्छा सर, मांग ये बताइए कि एक कुल मिला के हम लोग का सेफ है, हम लोग बाहर तो नहीं जाएंगे? नहीं भाई, कोई शिक्षा मित्र अगर बाहर सर नहीं प्री होगा। प्राइमरी में जाएंगे तो भी सैलरी कुछ ठीक ठाक रहेगी कि 10 रखेंगे? अब आप मानदेय की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप पद की जो कि एक परमानेंट पद है, हाँ हाँ, उसकी बात पच्चीस। हो रही है और वहाँ सैलरी की बात हो रही है। जी जी शिक्षा जी। में तो बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं और अक्सर उनको मानदेय समझ में आ जाता है, लेकिन सैलरी नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों? हाँ, सैलरी तो जो गवर्नमेंट का रूल है, बेसिक तो चपरासी से सैलरी कम का तो होगी नहीं। सैलरी का मतलब होता है कि आपका एक ग्रेड पे तय होगा, हाँ हाँ। जो वेतनमान होगा उसके अनुसार जो भी आपके सारी चीज़ें होती हैं परमानेंट रहने पर, जो कुछ सर, अन्य कर्मचारियों को मिलता है वो सारी सुविधा मिलेगी। सर ये जैसे आंगनबाड़ी के साथ अटैच कर रहे हैं, हुँ। तो ये थोड़ा डिमोशन सा नहीं लग रहा है कि हाई 1 स्कूल मिनट, इंटर? 1 मिनट, 1 मिनट आंगनबाड़ी के साथ अटैच नहीं कर रहे हैं, प्री जी। प्राइमरी में कर रहे हैं और तो इसमें आंगनबाड़ी सिर्फ़ प्ले, एलकेजी, यूकेजी ही वहाँ शुरू हो रहा है, 1-2 तो आपका वही है ना? अच्छा, ये प्राइमरी में ही रहेगा? 1-2 आपका प्री प्राइमरी में जा चुका है, अच्छा, तो ये प्राइमरी स्कूल में ही रहेगा, आंगनबाड़ी में नहीं जाएगा? कैंपस आंगनबाड़ी का रहेगा वो प्ले के लिए, एलकेजी के लिए, यूकेजी के लिए, हाँ हाँ। ठीक है? और आपका जहाँ 1-2 चलता है सब वहीं रहेगा, जी जी बस जी। ऑन पेपर कागज़ पर आपका प्री प्राइमरी में सब कुछ चलने लगेगा, चल रहा होगा हो सकता है इस वक़्त। सर, अभी कहाँ, यूपी में तो शुरू ही नहीं हुआ कहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ है तो मान लेते हैं नए सत्र में आप सर यूपी से नहीं बोल रहे हैं क्या? जी, आप यूपी से हैं सर? जी। अच्छा, हमने कहा अपने यहाँ यूपी में कहाँ शुरू हुआ, अभी कहीं शुरू नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति में तो है ना कि 1-2 अब प्री प्राइमरी में होगा 5 तक हाँ है, लेकिन ना? अब एक आध चले बैच तो पता हुँ, चले, अब अप्रैल से पता चलेगा, तो देखिए अभी अप्रैल जो से तो
अभी जो अप्रैल से ट्रेनिंग, मुश्किल लग रहा है, गवर्नमेंट आएगी कितने जल्दी क्या करेगी। नहीं मान लेते हैं कि वो अप्रैल चलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है वो सब करना, अप्रैल तो से सर चले या हम लोग को अगले तो, अप्रैल से अच्छा चले। जैसे जैसे हम लोग सर प्राइमरी में पास हो गए तो हम लोग को प्राइमरी में करेगा, 3 4 पढ़ाएंगे। तो तीन चार हम लोग को पाँच। सहायक का मिलने का उम्मीद है, सहायक पद का। तो जब प्राइमरी में आप होंगे परमानेंट, तो हाँ। प्राइमरी में जो इस वक्त होगा मानदेय, जो वेतनमान वगैरह, वो सारी चीजें आप पर हम्म लागू होंगी, जो भी पेमेंट अभी मिल रहा होगा 40,000 50,000 जो भी हो। ठीक सहायक। है। और जो प्री प्राइमरी में जाएगा तो जाहिर सी बात है जूनियर से थोड़ा कम रहता है प्राइमरी का, प्राइमरी से थोड़ा कम रहेगा प्री प्री प्राइमरी प्राइमरी का। में। जी जी। और परमानेंट जो भी पद होते हैं, आप जी जैसा भी नाम ले रहे थे चपरासी का, कितना मिलता है उनको? 20 25 हजार तो हो गए करेगा, तो 30 जब साल एक चपरासी को 20-25 मिल रहा है तो आप स्थायी परमानेंट टीचर बनेंगे जी प्री जी जी। प्राइमरी के, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि उससे कम रहेगा? वो सर वो तो उससे सोच रहे कम हैं, तो लेकिन होगा सर नहीं। ये सोचा जाता है आंगनबाड़ी के साथ करेंगे तो 5 7 मिल रहा है, कहेंगे 10 इनका बहुत है, पद दे दो यही आंगन रहे। फिर आप कंफ्यूज हैं, आंगनवाड़ी को क्या मिल रहा है? मानदेय मिल रहा है, और हाँ मानदेय मानदेय। मतलब वो परमानेंट नहीं है। हाँ हाँ। तो यहाँ वही सोचा बात जा रहा प्री प्राइमरी में परमानेंट है ना करे हम लोग को तो। आपने ना आज तक आरटी एक्ट पढ़ा, ना आपने आज तक अच्छा नई मतलब शिक्षा पद नीति अस्थायी पढ़ा। रहे। जी जी। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। सर सब पढ़ने पर डर सा लगता है कहीं बाहर का ना हो, यही एक हेडक होता है, दिमाग उतना काम नहीं करता सर, जब आप 1 2 बार झटका लग जाता है आदमी को सर, हाँ, तो वो तो आदमी बात हम मानते हैं कि उतना दूध का माइंड जला। काम नहीं करता, इस उम्र में पढ़ लिख के टेट पास करना भी सर मान लीजिए बहुत बड़ी बात है, मन उन पढ़ाई बिल्कुल में लगता, बिल्कुल। सब छूट जाता है। अब हम लोग को कहो 10 15 साल के लड़के के साथ दौड़ो तो दौड़ थोड़ी पाएंगे, नए नए बच्चे पास हो जाते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। एग्जाम देते बिल्कुल। शर्म लगती है, कल के बच्चे पास हो जाते हैं, साथ बैठ के एग्जाम दो, अंकल जी कहते हैं अच्छा नहीं लगता सर। चलिए, अब थोड़े समय की बात है, ये सब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नहीं उम्र नहीं कोई होती उम्र है। नहीं है सर, वो तो मानते हैं, लेकिन कंपटीशन में सर हाँ, थोड़ा सा हीनता भावना आती है। अगर शिक्षा ग्रहण। जो चीजें आज फील हो रही हैं, थोड़ा सा हो सकता है अच्छा ना लगे जो कहने जा रहे हैं, चाहे वो जी आपके लिए ही नहीं कह रहे, हम सर। सबके लिए कह रहे हैं कॉमन रूप से, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो, जी सबके जी। लिए। कि जो इंसान को बाद में कोई चीज करने में लगता है कि अरे हमारी उम्र हो गई, अब हम पढ़ाई कैसे करें, ये चीज अगर उसने हाँ 15 20 25 साल की उम्र में अगर सोच लिया होता कि बाद में हम कैसे कर पाएंगे, अभी कर लें, हाँ और हाँ जी सर, जान तो लगा हम लोग देता। यही तो सर नहीं समझ में आ रहा, उस समय होता तो चली गई होती तो हम लोग कहीं एडजस्ट हो गए होते आज तक। और हम दावे से कह रहे हैं कि 99% शिक्षा मित्र अगर उस वक्त, जिस वक्त वो शिक्षा मित्र बने थे, हाँ अगर इतनी शिक्षा मेहनत मित्र करते। न बने होते हाँ और आज अगर मेहनत हाँ किए तो कहीं और अच्छे जगह होते। अच्छी जगह होते, यही क्योंकि यही यही तो। क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे, उनके हाँ गांव मार्क्स के अच्छे अच्छे। थे, सब कुछ अच्छा था उनका, लेकिन बस वो थोड़ा सा कि जरूरतों को देखते हुए या आराम को देखते हुए या जो भी कारण बना, सामने उनको मौका मिला और उस मौके को उन्होंने ले लिया और फिर वहीं का वहीं रह गए, आगे नहीं बढ़ पाया। सर आपसे बहुत बात करके थोड़ा सा मजबूती मिली और कुछ नहीं। देखिए, आ- नेगेटिव दुनिया में हम हमेशा कहते हैं, नेगेटिव भी आपको दिखेगा सामने, पॉजिटिव भी दिखेगा, दोनों साथ देखिए। साथ चलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी नेगेटिव खत्म हो जाए या जी। पॉजिटिव खत्म हो जाए, दोनों रहेगा साथ साथ। एक्चुअली सर आदमी की रोज जब हम लोग मोबाइल खोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देख लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ हमें अपने माइंड को क्या करना है, हाँ ट्रेन। हाँ वो तो मान लिया, कि इतना बच्चों का मुंह देख के अपने आप को मजबूत करते हैं, चलो हाँ, नौकरी जाएगी बहुत। नेगेटिव नेगेटिव लिखने वाले सैकड़ों मिलेंगे। अब लाइफ तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो बच्चे हैं, इनको ही लिए हम्म। हमें करना है, हम लोग को तो खत्म हो गया लाइफ जो था। तो बस अब बस बच्चों के पैसा लिए। कमा के बस बच्चे पैदा, हम लोग को जॉब क्या पैसा मिल जाए, इस जगह बच्चे सही निकल जाए, इनके लिए हमें जीना है, अपनी हम्म। जिंदगी तो तो खत्म हो गई सर। आज से एक चीज कीजिए कि आप हम्म, फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, जो भी खोलिए, जी जी। नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक हम्म, है, उनसे हम कह रहे हैं कि मुंह मत मोड़िए, पढ़िए, जी उसको भी जी। पढ़िए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, फिर नहीं पॉजिटिव निगेटिव चीजें। चीज में सर कहने का मतलब जैसे देखते हो किसी ने तंगी में आके सुसाइड कर लिया, किसी के बच्चे मर गए, दवाई नहीं करा पाई, ये सब देख के बड़ा सा अच्छा। वो होता है। मान लिया हम लोग की कंडीशन ठीक है, मान लिया हम्म हमारी मान लिया बैक है, हम्म। कोई उतना वो नहीं है, साइड में कई सारे बिजनेस भी अच्छा, चलते एक रहते हैं। चीज आप बताइए, हम तो पढ़ते रहते हैं ग्रुप में, आप लोग का भी देखते रहते हैं, शिक्षा मित्र जी। ग्रुप में अगर मान लीजिए संगठन में किसी की डेथ हो गई या किसी ने सुसाइड कर हाँ। लिया, वो पूरे दिन 2 4 दिन तक घूमता रहता है। जी जी अच्छा, जी। एक चीज बताइए, क्या 135 करोड़ भारत की आबादी में हाँ हाँ मानना शिक्षा मित्र जीना तो को लग छोड़ दिया जाए, और अन्य तो क्षेत्र में क्या वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो रही? हो रही है मार्जित हर रही जगह है, हो रही हर हैं। जगह और है। देखिए, ये काम वही करता है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं हाँ परेशान होता है, कमजोर हो जाता, टूट कमजोर हो जाता है, जाता है। कहीं तो उसको मतलब उसका, होपलेस हो। हाँ, अब परिस्थितियां चाहे जो बनी हो, चाहे वो शिक्षा में समायोजन रद्द होने से हुआ हो, चाहे हाँ लोन हाँ लिया रहा हो, चाहे हाँ घर हाँ। में कोई कलह हो गई हो, चाहे जो कुछ हुआ हो, ये ठीक लोग तो है, वही उठा जो लेते हैं। सामंजस्य नहीं बैठा पाता है वही जो है इस तरह की चीजें उसके साथ होती हैं या करता है। हाँ मिस हैपनिंग वही होती है। तो कुल मिला के अपने आप को हमें ये करना है
ट्रेन करना है एक तरह से कि नहीं हम पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे। जी जी जी। हमारे पोस्ट पर, हमारे मैसेज पर, हमारी वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वालों को जो है अच्छा इग्नोर सर, करते हैं। आप टीचर हैं क्या, मतलब क्या है, मतलब रिपोर्टर हैं कि टीचर भी हैं, इस लाइन में भी हैं? हम बीएड हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, केवी में पढ़ा चुके हैं, फिलहाल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमसे आप रिपोर्टर, हमसे कोई चैनल चलाते हैं इन लोग के ग्रुप का? नहीं भाई, हम अच्छा भी आप इसी खुद। फील्ड से हैं, और चूंकि अच्छा। हम खुद इस फील्ड में हैं, हम अपनी आंखों से हर चीज देख रहे हैं और हर हाँ चीज हाँ। हम करीब से जान रहे हैं, तो जी हर जी। चीज पर डिस्कशन करते हैं। तो किस रिपोर्टर को इतना समय हाँ है कि वही कोई कह रहे चलेगा। इतना ज्यादा सब्जेक्ट कैसे जान जाएगा इतनी गहराई से? शिक्षा एक एक विभाग की एक एक शिक्षा चीज नीति जो कौन है, पढ़ेगा, इतनी बड़ी नीति हम नहीं पढ़ पाए, आप पढ़ेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम नहीं पढ़े जो हमारे विभाग तो की है। रिपोर्टर जो होते हैं अखबारों में जो छापते हैं वो उन हम्म। लिखते जरूर हैं वो, हाँ लेकिन हाँ। जानकारी उनकी अपनी नहीं होती, किसी और से वो जानकारी लेते पूछने से। हैं। जी उनको कोई ना कोई देता है कि ये चीज जी। छापिए। अगर अखबार में किसी दिन छपा है कि हम्म। इतनी भर्ती आ सकती है, हाँ हाँ, तो कोई विभाग तो ही वो देगा। हाँ, कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई कोचिंग वाला दिया हो, भैया इतना छाप दो तो मेरे हम्म कोचिंग में एडमिशन बढ़ जाएगा, या हो सकता है कोई संगठन वाला दिया हो, बीएड हम्म। बीटीसी वाला, या हो सकता है कि कोई विपक्ष वाला कुछ कारण से दे रखा हो, कोई ना हम्म कोई दिया होगा कि इस तरह की चीज लिखो, आप छापो, तब वो हम्म। छापते हैं, अपने मन से नहीं, उनको नहीं सपना नहीं करते। आता। सही है। तो आप सर तो कहाँ के रहने वाले हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? वाराणसी। अच्छा, बनारस से ही, हमारे बगल ही है, हम सोचा हम अयोध्या से हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ हम, अच्छा अच्छा। चलिए सर, आप तो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हैं। चल, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल मिलाकर के मुख्य ये है कि हम्म। देखिए, गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करेगी, हमें उसमें देखना है कि हमारे लिए कहाँ क्या कुछ, फायदा? हाँ, जगह बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो भी अच्छी बात है। भगवान ने हाथ पैर दिया है, अपने हाथ पैर के हाँ, दम पर जो है कुछ ना कुछ कुछ न करना कुछ ही है। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए और कुछ नया कीजिए, हर रोज कुछ नया कीजिए, नई सही नई है सर। चीजें सीखिए। सही है सर। जब ठीक से है। जॉब गई सर, तब से हमने बहुत सारा पोल्ट्री फिश फार्मिंग का एक बिजनेस एक्सटेंड कर दिया कि चलो उधर से गई थी, इधर दिमाग लगाओ। बिल्कुल ये सही, अच्छा किया आपने, कुछ न कुछ हमने, एक्स्ट्रा इनकम होने लगा ना, अरे सर सैलरी से ज्यादा आ रहा है। तो बहुत तो अच्छी बात है। हमने इसलिए कहा कि जैसे हम कहा, हमने मान लो पैसे की प्रॉब्लम थी, हमने कहा मान लो मान सम्मान गया, लेकिन हम्म ये सब इसलिए मैंने किया, चलो इसी में उलझे रहेंगे, हम्म अगर काम नहीं रहेगा तो उसी को सोचेंगे तो और दब जाएंगे। हम्म। जब काम नहीं रहता तो एक चीज, कोई दुख हो जाए, अगर काम ना रहे तो हम्म आदमी और डिस्टर्ब रहता है। हम्म। अब सोचने का ज्यादा मौका ही नहीं मिलता है। अरे। आपसे कई बार देखा, फिर मैं बात करने को सोचा था 15-20 दिन से, फोन पे हम्म लगा रहा, ट्राई कर, नहीं लगा, आज लग गया इत्तेफाक से। हम्म। फिर कभी कोई सोचते हैं कि चलो यार हो जाता तो जॉब भी मिल जाती, गाँव में इतना अच्छा बिजनेस बढ़ा ले गए हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह का तो तो पोल्ट्री फार्म वगैरह डाल ले गए हैं, पूरा सेटअप अच्छा करके। अच्छा, तो तो जो सीख आप, में। जो चीज हम्म आप कर रहे हैं, आप शिक्षक भी हैं, हम हम्म। बराबर जिससे भी बात होती है, एक चीज हम और कहते हैं कि हाथ में हम्म सबके मोबाइल है, उसमें कैमरा है, इंटरनेट चल रहा है, जो हम्म। भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको हो सके, वीडियो हम्म बनाइए, डालिए यूट्यूब पर, वहां हम्म से भी आप फायदा उठाइए। हम्म। अभी तो सर शुरू किया गया है, जल्दी, हमने 1.5 साल हो गया सेटअप किए, तो हम्म। लगभग मान के लिए हमने जो इन्वेस्ट किया था लगभग लगभग सब निकल आया है। आप बताइए, आप जो लगाए थे वो निकाल रहा है, तो हाँ अब 10-20 हजार आपको, प्लस अब ही आप, होंगे मान। तो अब हमने आप जो सात है आठ लाख फायदे में। इन्वेस्ट जी, 7-8 लाख हमने इन्वेस्ट किया था। हम्म तो तो हमारा 7-8 लाख निकला है, 10-20 हजार और निकला। अब आगे से जो आएगा तो हमें ना स्ट्रक्चर सेटअप करना है, ना कुछ करना है, अब हमें तो कुछ लगाना नहीं है। अब आपको कुछ लगाना नहीं है, आप जो अब भी जो मेहनत आएगा वो करेंगे हमारा वो मार्जिन ही आपका, है, मान लीजिए अब कि आपको लाभ होगा। ये जो फिश फार्मिंग तो है ही सही, ये पोल्ट्री है, इसमें कंपनी का सब कुछ रहता है, मेरा कुछ नहीं है। एक अच्छा। नौकर है, उसको 5-15 हजार रुपये में सैलरी देता हूँ, एक आदमी है, दो हम्म आदमी रखा है, 8-8 हजार के, 15 हजार सैलरी, 4-5 हजार जो अदर खर्चे आते हैं, ये अब अलावा। बताइए, अब बताइए, आज के डेट में एक शिक्षा मित्र 10,000 सरकार से पा रहा है, और आप भी शिक्षा मित्र हैं और आप हर महीने 15,000 दे रहे हैं, हाँ, है दो ना। आदमी कुल मिला 20 हजार हम दो सैलरी दे रहे हैं। दो लोग को 4 लोग को आप नौकरी भी दे रहे हैं। जी। और उसके अलावा सर ये 38 दिन से, मतलब 36 दिन से 40 दिन के बीच, हम्म नियर अबाउट हमें हम्म 1,20,000, 1,25,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें 20 हजार हम खर्चा निकाल देते हैं, 25 हजार, 100 हम्म के एक के ऊपर जो आता है खर्चा निकाल देते हैं हम। हम्म। तो 1 लाख रुपए मान लिया, हमें 2 महीने में एवरेज बच जाता है, महीने साल में 6 चक्कर लगते हैं। अच्छा, तो 6 लाख रुपए हमारा साल में निकल आता है सेफ। तो कुल मिलाकर के आप शिक्षा मित्र हैं, जो वहाँ होना है, जो मिल रहा है वो आप अपना कर ही रहे हैं, साथ में आपने साइड में जो भी हाँ, शुरू ये किया। मैंने टाइम, मैं बस मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखता हूँ, मैं बहुत केयर करता हूँ, सुबह शाम टाइम पहुंच जाता हूँ, ठंडी गर्मी नहीं देखता हूँ। तो आपके अंदर जो है
मैनेजमेंट पावर है, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे और हैं। मैंने बताया ना सर कि 1.5 साल हुआ तो मेरा मतलब पूरा निकल आया। हम्म। साल में 1 लाख मुझे सेफ बच जाता था, एक भी अच्छा। राउंड खराब नहीं होने पाया। लॉकडाउन में भी तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने दिया तो हमने, वो अन्य भी वही थोड़ा लॉस था, नहीं पहले निकल गया होता। अच्छा, अन्य शिक्षा मित्रों के लिए तो आप एक उदाहरण है ना, कि आप भी वही शिक्षा मित्र हैं जो जो दूसरे हैं, लेकिन आपने कुछ अलग सोचा और आप अब कुछ लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मैंने कमा भी सोचा रहे सर हैं। कि सर 40-50 हजार से गई है, 40 हजार से गई है तो 40 के नीचे कोई धंधा नहीं शुरू जिसमें महीने में 40 हजार बचे। फिर हम्म। मैंने एवरेज लगाया कि इसमें 1 महीने 2 महीने में लगभग एक सेटअप पूरा होता है, तो 1 लाख रुपए बच जाते हैं, 90 से कम नहीं। अच्छा, यहाँ तो पर मैंने कहा एक चीज बताइए हम्म, कि आपने सोचा कि हम 40,000 पा रहे थे, अब हम उससे 40 से नीचे नहीं सोचेंगे, तो आप हम्म, 40 तक जा रहे हैं, ठीक। ज्यादा जा रहे हैं सर, ज्यादा पचास जा रहे हैं। बावन अगर बावन के। आपने ये सोच लिया कि हमें हम्म, महीने में 2 लाख कमाना है और आप उसके हिसाब से करने लगे, तो क्या वो बहुत कठिन होगा क्या? सर और बढ़ा तो रहे हैं इसको। देखिए, अब ये जो सब कुछ पैसा कहाँ आगे आ डिपेंड रहा, अब करता ये है। मेरा जो निकल रहा है सर, ये हम हम्म। आगे लगाते जा रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अभी हमारा जो निकला है हम्म। प्रॉफिट नहीं लेना, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो सोच उसमें रहे हैं लगाएंगे, बिजनेस और बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ा ज्यादा रहे हैं होगा। सर, हम्म। एक और बनवा रहे हैं उसी पैसे से, तो मतलब जो पैसा हमने कुल पैसा जो मिलाकर लगाया के था लोन नहीं लगाया था हमने, घर ही लगाए थे, इसलिए अच्छा। हमें कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा, तो एक चीज बताइए, कुल मिलाकर के सारा खेल किसका है? दिमाग का ना। दिमाग का ही है सर। अगर अब आप हताश होकर, निराश होकर बैठ जाते टाइम ही नहीं दिमाग, मिला सर उतना होने का। तो नहीं, जैसे 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, हम क्विक कॉमन रूप से डिसीजन सबको मैंने लिया कि बोलते हैं। अब गया और मेंटेन जो हमने बना लिया, इस हम्म। मेंटेन से शान शौकत समझौता नहीं, पैसा उतना आएगा तभी हमारा मेंटेन बढ़ा रहेगा, मैंने अपने दिमाग में लगाया। तो कुल तो मिलाकर के सारा और अगर खेल हमने कहा कहाँ कि अगर था? टाइम दिन में 24 ही घंटे, मैंने सोचा हाँ। 24 ही घंटे में पढ़ाते थे 40 पाते थे, अब उतना ही काम करेंगे, वहां 10 पाएंगे तो कुछ हमें एक्स्ट्रा टाइम अलग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 40 में जब फैमिली स्टेटस मेंटेन हो गया था हम्म। तो ये ब्लो हो जाएगा, अगर मैं एक हम्म। मेंटेन ना कर पाए, जाहिर है सर हम्म। 3-4 महीने बाद नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप कार से चलते थे बाइक पे आ जाएंगे, दस हम्म। हजार में नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। फैमिली का और दिन पर दिन खर्चा बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई बढ़ रही, फीस बढ़ रही है। हाँ। तो मैंने कहा कि कुछ और करना था हम सर, जॉब होती तब तक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर ले जाते, लेकिन जॉब चली गई ना, तब तक बहुत बड़ा बिजनेस मेरा सेटअप हो जाता। तो कठिन समय में डबल मेहनत करना पड़ता है। डबल किया सर, इसीलिए तो सेटअप। और तभी दूसरी बात आज एक आप चीज, वहां तक पहुंचे। हम अगर इस सब में ना फंस गए होते सर तो हम भी उलझ जाते, हम भी बर्बाद हो जाते, हम्म। तो हम भी आप डिप्रेशन में आ आज जाते। आज आप हमें जो मौका ही भी नहीं मिला वो तब सोचने का। आज आप जो भी कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, हम्म, आप इसको और बढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप कई गुना ज्यादा कमाएंगे। तो सर देख तो रहे हैं हमें सूट कर गया, चाहे ऊपर वाले जो कि सर धंधा सूट। अब मान लीजिए सर हमने देखा था कि हमारा 45 दिन में बच्चे उठ जाते, 15 दिन एक्स्ट्रा, मान लीजिए 15 दिन में उसका मेंटेन, फिर 2 महीने में एक साल में 6 चक्कर आपके लगते हैं, 6 चक्कर में अच्छा। 6 लाख आपके सिर्फ शुद्ध बचत है, 6 लाख। तो अच्छा। 50 अच्छा। तो हमारा सेफ हो गया, मतलब दो हम्म। महीने में, मतलब 50 हजार महीने, 6 लाख बच गया, साल में 50 हजार महीना तो हमारा सेफ हो गया। हम्म। 3 घंटे यहाँ टाइम देते हैं, 8-6 घंटे स्कूल में टाइम देते हैं। अच्छा, तो यहाँ मतलब बाकी तीन टाइम आप जब नहीं रहते हैं, तो आपके जो रखे हुए हैं वर्कर्स, वो लोग। मेन टाइम सर जो होता है कि आप जब इनका फीडिंग हो, जो मेन टाइम होता है उनका, उस पर ध्यान देना है कि हाँ। कितने टाइम इनको फीड मिलना, उस टाइम आपको होना चाहिए। कैमरा लगाएं, वाईफाई से घर पे बैठ के देखते हैं, नहीं उठता डांटते हैं फोन करके। हम्म। सबसे बढ़िया आजकल तो कैमरा आ गया है, वहां लगा दिए, मोबाइल में देख रहे हैं, कहीं भी रहेंगे वाईफाई से चल रहा है। सब देखते नहीं तो वो सब बहुत अलर्ट रहते हैं, चोर उठ भी डरते हैं, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। उन हम्म। लोग को पता नहीं आदमियों को कि ये रात में सोते भी हैं कि नहीं है। कभी भी हम 1-2 दिन नहीं गए, दूसरे दिन 3 बजे सवेरे पहुंच गए, 2 बजे रात पहुंच गए। अब वो हम्म। लोग हम्म। दहशत में रहते हैं कि कहीं हम्म। छोड़ के गए तो कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, कब तो आ वो होना जाए उनको। चाहिए। हम्म। उनको ये नहीं पता कि 7 बजे खाना खाने का टाइम है उनका, 12 बजे पता चला खाना ही नहीं खाएंगे, आके 11 बजे से यहाँ बैठ जाएंगे। हम्म। नहीं, मतलब सही है। आदमियों को ये नहीं पता है कि मेरा खाने और सोने का टाइम क्या है, उनको ये डाउट है। भाई, जब और उनको आपका सब कुछ कोई जान जाएगा, सामने वाला हाँ, जान जाएगा, तो फिर आपको तो वो वो उल्लू बनाना शुरू कर देगा ना। उसको ये पता है कि ये सोते कब है, आते कब है, इनके दिमाग का इनका कोई रूटीन नहीं है। हम्म। इनका कोई रूटीन नहीं है कि सुबह उठना है, कभी कभी सुबह 11 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठ के चले आए, उसको सिस्टम को उसको नहीं पता है कि मैं अगर हम्म। देर तो जाता हूँ तो कहता हूँ यार आज बहुत सो गया, 10 बजे सो गया, जबकि सुबह उठूंगा नहीं जाता। हम्म। तो कोई रूटीन नहीं है। चलिए, सही है, आपने जिस तरह से अपना और मेंटेन कर रखा है सब। सर इधर दिमाग में डाइवर्ट करते तो उधर होते तो अब तक हम खत्म ही हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे से हर चीज से परेशान हो गए थे। एक स्टेटस मेंटेन करने के बाद जैसे सोचा गया कि चलो कार सार ले ली गई है, तब स्टेटस हम्म। अगर कल कार से नहीं चलेंगे तो लोग कहेंगे साला औकात में आ गया, फर्जी पढ़ा था, डिग्री कागज सब फर्जी है, लोग यही कहेगा कि नहीं कहेगा। बिल्कुल यही कहेंगे एक लोग, ये साले की थोड़े। एजुकेशन साले की एजुकेशन सब फर्जी थी इसीलिए निकाल दिया गया, अनपढ़ आदमी यही तो कहेगा। हाँ हाँ। और गांव में 99% लोग खुश होते हैं जो हम लोग की नौकरी चली जाएगी। भाई देखिए, हर व्यक्ति दूसरों से जलता है,
मैं भले ये कितना भी सोचता था संपन्न हो। कि गांव के जो हम लोग 2,500 पाते थे, 3,000 पाते थे, तो लोग बड़े खुश थे यार। 2,500 पाओ तो उससे ज्यादा तो मजदूर पा जाती। हम्म। और जब 40 हुआ तो लोगों का आंख में खटकने लगा, अरे ये भी आगे बढ़ जाएंगे। अब जो हम्म। लोग छोटे घर के थे, मान लीजिए जो सेशन मिडिल क्लास से छोटे लोअर क्लास से, जैसे हम लोग मान लीजिए बैकअप मजबूत है, हम्म। सब जॉब तो शौक के लिए के थे, हम्म। तो उनके पास भी साइकिल थी, बाइक हो गई, कपड़ा लत्ता, बच्चे सब पढ़ने लगे, सब स्टेटस 2-3 साल में बड़ा अच्छा हो गया था, सबका ग्रो कर गया, सबका कर गया था। हम्म। पैसे बहुत सारे चेंजेस लाते हैं सर लाइफ में, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और वही तो, उसी मैंने कहा जब इतना स्टेटस मेंटेन हो गया, तब तो नीचे जाने पे या तो सुसाइड करके खत्म ही कर लिया जाए, या तो फिर इसका मेंटेन का रास्ता बनाया जाए। देखिए तो कई सुसाइड कोई तो रास्ता नहीं नहीं सर, होता। कई लोग बैठे तो कई लोग तो इस प्लान, हमने कहा फिर यार मैं अपना काम ही करूंगा, ऐसी तैसी है। मैं इधर माइंड कम लगाऊंगा, क्योंकि जब मेरा दिमाग तो पढ़ाई में लगेगा ना पढ़ने में लगेगा, हम्म। न पढ़ाने में लगेगा, तो हम्म। मैं अपना कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता हूँ। खैर ऊपर वाले हम्म। के बाद आपकी टेट भी पास हो गए। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। अब पास ही मान लो, वो जोड़े हैं सब कोचिंग उसमें, 94 आ रहा, प्लस ही आ रहा है, तो अच्छा। हाँ, तो निकल ही जाएगा। अब फिर हम सोचे कि आउट आउट करेगा और बदनामी ना हो, और हम्म। ये सोचे कि अगर कहीं, हम तो सोचे थे यार कहीं पूरा बहाल कर दे बैक डेट से हम लोग की नौकरी, टेट पास हो गए हैं। देखिए जो अभी चुनाव में अखिलेश जी ने घोषणा किया था बैकडेट वगैरह, वो हम्म, सिर्फ एक लॉलीपॉप था। आप खुद हाँ, बताइए, जब सुप्रीम नहीं कोर्ट ने होता है, रद्द किया, कोई सवाल नहीं कैसे होता। संभव है बैकडेट से वो कर देंगे? अरे उसके लिए बड़ा क्राइटेरिया है, इनकी सरकारें नहीं केंद्र में क्या कर लेती है, तो सिर्फ लॉलीपॉप फेंक रहे थे। बिना केंद्र की अनुमति के राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना हमें तो सुनने में आ रहा है, इतनी कैटेगराइज कर रहे हैं शिक्षा में, इतने खंड कर दे रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है हम्म। कि नियुक्ति के पूर्व स्नातक कौन था, हम्म। नियुक्ति में दौरान किसने बीए किया, हम्म। तो पुराना सबसे जो ग्रेजुएट था उसका लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसने ट्रेनिंग के पहले कितने साल उसने सेवा दी, प्रायोरिटी सीनियरिटी लिखी जाएगी कि हम्म। भाई कि सबसे पुराना ग्रेजुएट कौन था। बहुत चीजें, इतनी कैटेगरी हो जाएगी, 10-12 कैटेगरी हो जाएगी हम्म। कि इनका कोई संगठन रहेगा नहीं, योगी बाबा ऐसे करते रहे। देखिए संगठन जो होते हैं वो सब, सिर्फ और सिर्फ, आप खुद देखे हाँ, होंगे कि नेतागिरी करने के लिए बस और चंदा वंदा पैसा लूटने बस के बस, लिए। तो योगी बाबा जो आ रहा है उसमें इतने सेक्शन कर देंगे कि उसमें कोई नेता ही नहीं बनेगा, सब अपने अपने में व्यस्त रहेंगे। नेता तो नहीं अब किसी को बनने देंगे भाई, विभाग है पढ़ाने लिखाने का। हाँ, आप तो पढ़ाइए ये सुनने में लिखाइए। आया कि जो नियुक्ति पूर्व स्नातक थे और टेट हैं, हम्म। और ट्रेनिंग के पहले शायद 7 साल 8 साल का ट्रेनिंग के पहले, मान लिया 2001 2000 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, हम्म। मतलब उनकी सर्विस मान लीजिए आज की डेट में 22-23 साल हो गया, सुपर सीनियर जो हैं, हम्म। और उस समय ग्रेजुएट थे, उस समय ग्रेजुएट माना था जो 2000 के आसपास ग्रेजुएट थे, और हम्म। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया और टेट पास है, तो इनको शायद पूरा बहाल करेंगे क्योंकि इनकी योग्यता पूरी है। कुल मिलाकर के मोटा मोटा जो हिसाब है वो ये है कि जो टेट पास सी टेट पास हाँ हैं हाँ हाँ, वो उनका तो प्राइमरी में जाएंगे, हम्म। जो और नहीं हो पाए हैं वो प्री प्राइमरी में होंगे, और क्रमशः सबका हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा ये जो आप आगे बता रहे हैं पीछे, क्राइटेरिया, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि हाँ, विभाग में हर चीज जो है लिखित में होता है, और हम्म, विभाग में हर चीज डाटा फीड किया जाता है, सबका जो है डिटेल रहता हम्म, है कि कौन क्या किया है, ताकि आगे भविष्य में जैसे मान लीजिए कोई हम्म, विशेष वहां पर कार्य किसी को देना है, तो हम्म, उसमें भी सीनियरिटी वगैरह बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। विशेष लाभ देना है या कुछ भी, तो उसके लिए कुछ उनके तो पास ये डाटा करेंगे होना कि यार चाहिए ना। जैसे किसी की एज बहुत ज्यादा हो गई, मान लीजिए हम लोग के साथ के हम लोग 40-41 हैं, कुछ लोग 55 हो गए हैं, हम्म। तो उनको 7 साल तो जॉब करनी है, तो हम तो कह रहे हैं हमसे पहले उनको कर दो भाई। हम्म। भाई जो 50-55 पहुंच गए हैं, हम्म। उनको हमसे पहले कर दो भाई, हम्म। है कि नहीं? अभी इसमें देखिएगा जब प्री प्राइमरी शुरू हो जाएगा तो जी जी, जो हेड होते हैं, हेड का पद होगा, हम्म, हो सकता है आगे चल करके प्रिंसिपल वगैरह के लिए भी पद बनाए जाएं या जो भी, तो उसमें हम्म, देखा जाएगा ना ये सब कि कौन हम्म, कब क्या किया, कितने वर्ष का अनुभव है, कब ज्वाइन किया, हर एक चीज हम्म। देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बांटने का मतलब कोई उसमें नहीं, वो सही कर आपको। रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट से हम लोग को कोई हम्म। परेशानी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने जो लॉलीपॉप किया था उसने बिना किए टेट के हम लोग को कर दिया था, हिसाब से हम लोग के साथ सपा नहीं धोखा दिया, बुरा नहीं मानते, हम कोई बीजेपी नहीं है, लेकिन हम्म। अगर हम लोग को थोड़ा सा विभागीय टेट करा दी तो देखिए उर्दू वाले सब कर रहे हैं, नहीं कर बहुत रहे हैं? आसान था, बहुत आसान था, एक टेट परीक्षा कराना था, जितने बस शिक्षा ये मित्र होंगे। नेता साले नहीं होने दिए सर, हम लोग को तो यही बर्बाद अगर कर दी। सपा सरकार चाहती कर देती, तुरंत 4 दिन की शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग वाले में वही पढ़िया करवा देती जो एग्जाम में आने वाला है। अरे विभागीय टेट होता खत्म, विभागीय टेट हम्म। उर्दू वालों सबको नहीं करा दिया, सब नौकरी कर रहे हैं विभागीय कुछ। टेट करा देते, कुछ भी कराते, संभव था, सब कुछ हो सकता था। विभाग का टेट है, सारी कॉपी इनके पास, कोई अदर है नहीं चैलेंज करे सबको पास, जैसे ट्रेनिंग हुई है। हम्म। लेकिन उसने, वो भी चाह रहा था कराना, ये जितेंद्र शाही भाई, कई नेता इसमें थे बदतमीज,
ये जो इस नेता होते हैं ये फायदा यही थोड़े कराते हैं कभी। नेता तो चाहते हैं उलझन, नेता वकील तो चाहते हैं जनता उलझी रहे, कभी खत्म वकील अगर चाहता है कि तारीख पर झगड़ा तारीख लगे ताकि होता रहे हमको जो है ये लोग देते रहें कुछ न कुछ। नेता भी वैसे ही चाहता है नेता, कि मुद्दा उलझे रहे, मुद्दा उलझा रहे, अगर हो ही गया सब हाँ, काम। तो अब नेता का नेतागिरी कब तक रहेगा? जब तक समस्याएं रहेंगी तो वो क्यों बस चाहेगा समस्याएं हल हों। हम्म तो खैर यही अब सब। इन लोगों की नेतागिरी खत्म हो चुकी है। शहर तक तो एकदम हम लोग को सब क्या बताएं साले, सब अब तो हम तो किसी से बातचीत नहीं करते। 90% लोग जानना भी छोड़ दिए कि हम मास्टर अरे हैं। आपको हम बता दें, मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए या जानकारी लेने के लिए, जी जी जी। अधिकतर जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं वो खुद हमसे बदतमीज। पूछते रहते हैं, वो बताइए ऐसा किए क्या, जिला अध्यक्ष थे, भाई हाँ। हेड हो तो आपके पास कुछ पावर होना चाहिए ना, कुछ जानकारी होनी और चाहिए, क्या। कुछ लिंक होना चाहिए। तो वो भी इधर उधर लोगों से ही जानकारी हासिल करते हैं, कुछ लोग हमसे जानकारी हासिल करते हैं। आप बताइए, बने हैं अध्यक्ष अब खुद हम्म। उनको कुछ नहीं पता है। हम्म। तो ये हम हालत है इन लोगों की। हम तो सर अपना प्रोफेशन एकदम नील कर दिए हैं, सही बताया आपको। जॉब अगर ढंग से मिल गई तो चलेंगे, नहीं हम्म। तो अपने कैरियर से कोई समझौता नहीं, कैरियर अरे इतना बढ़ाते हैं। इतना बढ़िया पैसा जो आप कमा रहे हैं, जहाँ बता रहे हैं अब सर एक जितना। और सेटअप कर रहे हैं। अब अच्छा। इसमें मान लीजिए सर हमें सेल मान लीजिए, ये हम्म जो बोरी वोरी आती है ना, ये भी 8-10 हजार की बिक जाती है। हम्म। और इसकी जो खाद निकलती है वो भी बेच देते हैं। अच्छा, ये सब चीज तो बिक जाता है। तो वही तो वही देखिए, आज कहावत है। तक आज हाँ। तक आप कोई भी सर्विस वाले को अमीर नहीं पाए होंगे, बहुत पैसे हाँ वाला। हाँ, देखा देखा, मैंने देखा बड़े उससे बड़े ज्यादा। बिजनेसमैन ही जो है वो। इसमें जितना बढ़ रहा है सर वो हमारा ही बढ़ रहा है ना, इसमें जो चीज हम्म हम बनवा रहे हैं अपना हमेशा के लिए बनाए दे रहे हैं ना। हम्म। जो चीज प्रॉपर्टी एसेट हम बनाए ले रहे हैं हमारा है। जॉब थोड़ी थोड़ी सी करो, जॉब तो 10-20 साल बाद रिटायर होंगे वैसे चली जाएगी, कोई हमारे लड़के की बपौती थोड़ी है तो हमारे और बच्चे ये को और मिलेगा। ये बिजनेस जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, आपके बच्चे जो वो होंगे, उनको वो भी उसको घर बैठे रहेगा। मिलेगा, तब तक तो बहुत आगे निकल जाएगा। वही लेकिन वही नौकरी सोच। लेकिन नौकरी तो नहीं मिलने वाली है। हमने तो बहुत सोच समझ के इसको डाल दिया कि चलो उधर भागने। मैंने पहले मोटिव आया यार 40 से गई तो 40 से कम मंथ का कोई बिजनेस नहीं करना है। हम्म फिर मैंने सोचा यार क्या किया जाए। तो पैसे भी 7-8 6-7 लाख थे, तो हमने कहा 6-7 लाख में दुकान खोलने पर 40 हजार महीने किसी दुकान पे आना नहीं है। साल हम्म खंड तो चलवे नहीं करती है। हम्म बिजनेस तो बड़ा लट्टा है, दुकान उकान वाला बड़ा टफ बिजनेस है, फिर उसमें बैठना हम्म पड़ेगा। नौकरी कैसे होगी। हम्म। नौकरी कैसे होगी साली। हो ही नहीं फिर सकता। मैंने कहा कि यार नो बिजनेस नहीं सोचा, फिर क्या किया जाए। कंस्ट्रक्शन किया यार हमने, यार कंस्ट्रक्शन लाइन में आने को भी गड़बड़ है साला। हम्म टीचर है साला वो भी गड़बड़ है, 8 मुकदमा पा गए तो नौकरी चली जाएगी जो कहीं मिल हम्म जाए तो। हम्म फिर क्या यार चलो इसको सेटअप करते हैं, इसमें सिर्फ सुबह 5 बजे उठ के हम्म 1 घंटे काम है सिर्फ चेक करना। हम्म और शाम को 1 घंटे काम सिर्फ चेक करना, सिर्फ गाड़ी से चले जाओ चेक करके चलो, आदमी तो काम करते ही है बस। हम्म तो हमने कहा यार ये काम तो सही है यार, इसमें पैसा है कि नहीं, देखा जाए थोड़ा समाज से हटके काम है। तो हम्म। मैंने पहले एक पौंड बनवाया, 2 पौंड बनवाए, दोनों के बगल प्रोटी बनवा दिए हैं। तो अच्छा। दोनों पौंड की जो फिशरीज हैं 6 महीने पे 2 पौंड 2 टर्म चलता है फिशरीज जो है। हम्म। मछलियां 2 बार निकलती हैं। अच्छा। मछली 2 बार निकलती, दोनों पौंड की मिला के हमें हर पौंड से 1-1 लाख बच जाता है एक राउंड पे अच्छा। शुद्ध। तो ये 4 राउंड देती, 4 लाख इधर से बच जाता है, 6 लाख उससे बच जाता है, कुल मिला के 10 लाख का नियर अबाउट हमारा बचत आता है। अच्छा। हाँ, और फिर मतलब इसमें फीडिंग वूडिंग सब सारे खर्चे निकाले। हम्म। तो ये हमारा बताया ना कि हमारा एक कोरोना ना आया था तो निकल गया था, तो अब हम दूसरा बनवा रहे हैं फिर इसी पौंड पे, फिर 2 पोल्ट्री 2 पौंड। तो ये जो बिजनेस है, चाहे वो फिश वाला हो या अन्य कोई पशुपालन का हो, जी। तो कोई भी अगर जो है सिस्टमेटिक करे तो अच्छा इसमें फायदा है। फायदा तो दिख ही रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कोई मेहनत न करना, हर चीज तो आदमी कर रहे हैं। हम्म सब हाईटेक टेक्नोलॉजी, और फिर हमने बनवाते भी हैं कोई चीज तो बड़ी अच्छी बनवाते हैं कि आदमी को एंजॉय मिले। टीवी हम्म एलसीडी सब लगवा देते हैं कि आदमी बोर ना हो, यहीं रहे एकदम। समझे हम्म। कि हर सुविधा दे दोगे तो आदमी वही रहेगा। हाँ, टीवी एक बार खरीद लिए, 10-20 हजार रुपए लगा, बस। चल रही वो भी बैठा पड़ा रहेगा, वो भी बोर नहीं होगा, रात हम्म दिन जागा करेगा। वो भी हम्म दुनिया में अटैच रहेगा, अपना बाहर नहीं निकलेगा आदमी। हम्म इंगेज रहेगा, सब सुविधा दे दो। खाना हम्म पीना अपना बनाए खाए, दे दो सामान राशन पानी अपना वहीं रहे। हम्म। फिर गांव घर में किसी को 10-15 हजार जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। नहीं, सही बात है भाई, आठ हाँ। दस हजार रुपए की आप जो है नौकरी दे रहे हैं, अब वहां पर बैठ करके ड्यूटी देना है, बहुत कोई मेहनत का भी काम नहीं है। हम्म। सही है। चलिए, अच्छा है आप खुद नौकरी कर रहे थे और आज आप जो है नौकरी दे रहे हैं। सर वो तो करना ही पड़ता है, इतना कि ये सब काम थोड़ी हम लोग कर पा रहे हैं। तो हमसे ज्यादा आप हर अपने ज्यादा व्यक्ति को पेमेंट हम देते हैं, हर देखा जाए व्यक्ति तो। को हाँ ये बिल्कुल, आप समाज में नहीं जितना पा रहे बिल्कुल हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। उससे ज्यादा दे रहे हैं सर। और ये जो बोरी सूरी एक्सटेंशन निकलते हैं, बोरी ये सब बेचती है हम्म बिल्कुल। तो हम्म। इनको मिला के 7 हजार, इनको और मतलब इनका 16-17-18 हजार पर मंथ पड़ता है खाने पीने के लेके। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो दो हैं, दो को दोनों को मिला मतलब 30-30 हजार रुपये इन पे खर्च करता हूँ मैं।
सही है। हाँ, उन्हीं से तो कमाना है, तो उनके ऊपर हाँ, खर्च कर रहे हैं, अच्छी उनको बात किसी है। तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज प्रॉब्लम में ध्यान देता हूँ। हम्म। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, कैसे कुछ भी है तो मैं एडवांस ही इसी दे देता हूँ, तरीके ले। से इसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को सारी सुविधाएं हम्म। देती हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज की कमाई, ये लोग को ये एहसास ना हो जबकि हम लोग इन्हीं कमाई तो खा रहे हैं, हम्म। इन्हीं का खून तो चूस रहे हैं। नहीं, खून नहीं चूस रहे हैं, ऐसा ना कहिए। कहने हाँ, का मतलब दिमाग इन्हीं, आपका है, मेहनत बस उनका है। मेहनत आप उनका है। जब हम्म। तक ये मेहनत का खून ही चूस ना मानिए, जब ये बुढ़े हो जाएंगे तो हम खुद निकाल देंगे ना, कौन सा इनका फंड पेंशन देंगे। ये आप अभी नहीं कह सकते हैं। हाँ, पेंशन वेंशन वाली चीजें तो ये सरकारी विभाग में चलते हैं या बड़ी कंपनियों में चलते हैं। वहां भी बंद है, हम कह रहे हैं कौन सा फंड और पेंशन देना है। हर व्यक्ति को जो भी वो तो कमा रहा होता है, उसको उसको दे रहे हैं। उसमें से वो खुद अगर बचत करना पड़ता है। वो गड़बड़ करेगा उसको खेद देंगे। चलिए, चोरी, वो आपका अपना है। चोरी चोरी चमारी करेगा, दूसरा ले आएंगे। हाँ, ये तो बात है कि गलत तो इसमें करेंगे तो तो फिर तो चेंज चोरी करना ही चमारी पड़ेगा। सबसे सबसे बड़ा डर इसमें चोरी चमारी का ही होता है। हाँ, एक हाँ, दिन भी चाहे तो लाखों को वारा न्यारा कर सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। कैमरा अगर हम बात न करें, लाखों को वारा न्यारा एक दिन में एक आदमी कर सकता है, जिसके हाथ में इतनी रहती है पावर। अगर ये चोरी करना चाहे तो एक रात में 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा के निकल सकता है। ये तो है, ये विश्वसनीय तो व्यक्ति रखना पड़ता होगा। विश्वसनीय, बहुत केयर, अपन विश्वास तो आज के जमाने में किसी किया ही नहीं जाता, क्योंकि हम्म। रखवार ही चोर होता है, उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वो तो बात बा- सही है, जिस पर भरोसा करेंगे वही तो धोखा देगा। देखिए, रखवारी जो बाग का रखवारी आम थोड़ा बेचता है, सबसे ज्यादा इजी वही रहता है। और हम्म। इतने तगड़े नेटवर्क मोबाइल वगैरह हो गए, किसी भी कस्टमर को बुलाया इसने, रात ही रहता माल उठवा दिया, हम्म। तालाब में मछली निकलवा दिया 10 कुंटल, हमें पता चली 1 लाख की निकल गई, हम्म। अंदर है। 1-2 महीने बाद हम निकलवाए, पता चला कम निकली, क्या हो गई पता नहीं, तो क्या हम्म। कर लेंगे। हम्म। सही तो इस बात पे है। थोड़ा सा ये केयर करना पड़ता है, रात बिरात दहशत रहे तभी हम्म। है। रिस्क यही इतना है इसमें, यही हम्म। रिस्क पॉइंट है। लेकिन हमारे थोड़े स्टार ठीक है, आदमी सही मिले, गलत अभी तक नहीं मिले हैं। मिले होते हम्म। तो मैं भी चौपट हो गया, तो 7-8 लाख लगा के घर बैठता, जो था पूंजी वो भी जाती। हम्म। और दो हम्म। बार झटका लगता, अगर 1-2 लाख का नुकसान होता है, 10-5 लाख का नुकसान हो जाए एक बार, तो फिर हम्म। उठ नहीं पाएगा आदमी। नहीं, बात तो अब सही है, अब उतना मेरा नुकसान कहाँ। कोई भी राउंड आज तक खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं केयर मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता हूँ इसमें। उसमें लापरवाही नहीं है, अगर जरा सब कर दूं मैं जानता हूँ चौपट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ रहा नहीं खोने को। हम्म। यही कुछ है, इसी को बचाना था। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप शिक्षा मित्र हैं, उधर जो भी है होने सर जा रहा सोच वो रहे हैं तो है अगर ही है। जॉब जॉब मिल जाए तो ये बिजनेस बहुत बढ़ा दूं सर। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, जॉब भी हो जाएगी। अब आप बढ़ाइए लोग का बिजनेस आशीर्वाद को। है, ये तो बढ़ा ऊपर ही रहे वाले हैं। का आशीर्वाद है, और किसी का नहीं, सब कुछ ऊपर वाले का है। उसी का दिया हुआ है, वही बस। देता है। शुभ नाम सर क्या है आपका? हमारा पुनीत केसरी। अच्छा अच्छा सर। सर आपके यहाँ के एक आजाद केसरी दरोगा थे, हमारे बड़े फेमस हो गए थे, सुना था कि नहीं, बनारस के ही, कब की बात है? गाजीपुर के, अरे जो हम लोग बच्चे थे तो अयोध्या में बहुत हिट हो गए थे वो। अच्छा, होंगे, नहीं हमें तो आजाद नहीं। सिंह केसरी। अरे वो जो हम लोग बच्चों को बहुत मानते थे, और बहुत ही कई जिलों में उनका नाम हो गया था। अच्छा, अच्छा। आजाद केसरी अब तो शायद सीओ हो गए होंगे। हम लोग जब पढ़ते थे बहुत मानते बच्चों को, बहुत स्ट्रिक्ट दरोगा थे, जीन्स उस पे पाबंदी लगा देते, बच्चे जीन्स पहन के निकलते थे, बाल नहीं रखते थे, बड़ा। अच्छा, अरे अच्छा। उनका आप नाम याद, बचपन में हम लोग को कहा जाता था केसरी आ रहे हैं, केसरी। आपका कौन सा जिला है? अयोध्या। अयोध्या है, अच्छा, अच्छा। फैजाबाद था, अयोध्या हो गया। आपका बनारस प्रॉपर है? हम्म। अच्छा अच्छा, कहाँ बनारस कहाँ से? बनारस में लंका। अच्छा, वो बीएचयू के पास। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। चलिए फिर बात होगी। ठीक। ठीक ओके है। सर, हम्म। ओके हम्म। ओके हम्म। ओके ओके।